सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा आइसलैंड। तो अभी हाल ही में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 को जारी किया है। इसमें आइसलैंड लगातार दूसरे साल टॉप पे रहा है, जबकि नीदरलैंड दूसरे स्थान पे और डेनमार्क तीसरे स्थान पे रहा। ये इंडेक्स दुनिया की पेंशन प्रणालियों को रैंकिंग प्रदान करता है। और अगर बात करें कि इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 41वें 41 नंबर पर रहा है भारत। तो इसमें देशों के द्वारा लोगों की बढ़ती उम्र, सरकारी कर्ज और कम जन्म दर के कारण सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की गई है। और बात करें ये इस इंडेक्स का कौन सा संस्करण है, 14वां संस्करण है। अच्छा, पेंशन की बात है तो आपको याद आएगा अटल पेंशन योजना। अगर आपसे पूछे अटल पेंशन योजना को प्रधानमंत्री जी ने कब और कहां से शुरू किया था, तो 2015 की ये बात है। इसे कोलकाता से शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अभी लेटेस्ट प्रश्न अगर आपसे पूछूं तो बताओ किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन स्कीम को शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। आप जानते हो अभी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। अच्छा, यहाँ पे आइसलैंड टॉप पे रहा है ना, तो इसी तरह से आपको याद आएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, उसमें भी आइसलैंड टॉप पे था और भारत 135वें स्थान पे था। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ अभी 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा सर्विसेज। आपको पता है 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें नेशनल गेम्स जो अभी गुजरात में हुए, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था सवज, मतलब होता है इसका शावक, और इसका जो गीत था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें सर्विसेज इसने टोटल 128 मेडल जीते, जिसमें से 61 गोल्ड थे और इसके साथ ये टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र रहा 39 गोल्ड मेडल के साथ, और थर्ड पे रहा हरियाणा 38 गोल्ड के साथ। इसके अलावा दो नाम और याद रखना। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट मेल एथलीट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा साजन प्रकाश ने। ये केरल से हैं। इन्होंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज जीता है। और अगर महिलाओं में बात करेंगे कि बेस्ट वुमेन एथलीट कौन रही, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही, तो आंसर होगा हर्षिका रामचंद्रन। 6 गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता इन्होंने। ये कर्नाटक से हैं। और ये दोनों के दोनों किस संबंध है, मतलब इनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा दोनों के दोनों स्विमर है। और इस बार का जो आपको पता है नेशनल गेम्स है, ये 7 सालों के बाद हुए हैं। जो लास्ट वाला हुआ था वो 2015 में हुआ था केरल में। अब अगला वाला जो होगा अगले साल, मतलब 2023 में 37 नंबर का, वो कहां पे होगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। वो गोवा में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना, फर्स्ट पे सर्विसेज, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार साजन प्रकाश ने, और महिलाओं में हर्षिका रामचंद्रन। और अगले साल कहां पे होंगे? गोवा में होंगे। बढ़ते आगे। अब बताइए BCCI के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो आंसर होगा रॉजर बिन्नी। तो भारत की 1983 की विश्व कप विजेता टीम ने नायक रहे रॉजर बिन्नी को सौरव गांगुली की जगह BCCI का नया अध्यक्ष चुना है। सौरव गांगुली ये पिछले 3 सालों से BCCI के अध्यक्ष थे और अब होंगे रॉजर बिन्नी। और अमित शाह उनके जो बेटे हैं जय शाह, वे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए BCCI के सचिव बने रहेंगे, और राजीव शुक्ला ये बोर्ड के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। रॉजर बिन्नी की बात करें तो भारतीय टीम से खेलने वाले ये पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी थे, ये पॉइंट याद रखना। और साल 2000 में अंडर 19 भारतीय टीम के ये कोच भी रहे थे। उस समय अंडर 19 भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। BCCI की स्थापना होती है 1928 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और अभी BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? मास्टर कार्ड बना था। आप जानते हो इंडिगो एयरलाइन के नए CEO कौन बने? अभी पीटर एल्बर्स। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रमुख बने कल्याण चौबे, और DRDO के नए अध्यक्ष बने समीर वी कामत। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ हाल ही में सबसे ज्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक। तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने कोच्चि में सबसे ज्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, तमिल में ओंजल का मतलब क्या होता है? झूला। तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने ओन्निचेरिक्कम ओंजल्दम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 101 ओंजल यानी कि झूलों को
फूलों से सजाया गया था। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने साउथ इंडियन बैंक के अधिकारियों को स्टैगिंग एंड स्विंगिंग 101 ओंजल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया। इन झूलों को पारंपरिक तरीके से लकड़ी और रस्सी से तैयार किया जाता है। तमिलनाडु में शादियों में ओंजल एक रस्म का हिस्सा है और इस रस्म में शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उनको झूलों में बैठाकर झूला झुलाया जाता है और महिला झूले को घेर करके पारंपरिक गीत गाती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की, तो स्थापना होती है 1928 में और आपको बताया बीसीसीआई की स्थापना भी 1928 में हुई। हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है और इसके सीईओ मुरली रामकृष्णन है। आईसीआईसीआई बैंक न्यूज में था, अभी इसने स्मार्ट वायर सर्विस शुरू किया। यूको बैंक की बात करें तो रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला ये पहला बैंक बना। और एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में अपना पहला महिला शाखा ब्रांच खोला है। वुमेन ऑपरेटेड होगा पूरी तरह से वो, तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे, चलो अब बताओ कि अभी हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आंसर होगा अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो अभी पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सेबी और आरबीआई की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छा, सेबी की बात करते हैं। तो देखो, वैसे तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता कब मिली? 1992 में। और आप जानते हो भारत में प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ था 1992 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये भी याद रखना। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में और इसकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? माधवीपुरी बुच। अभी आपको याद हो तो इसी साल सेबी ने उषा थोराट की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन भी किया था। बाकी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बने अभी ए बालासुब्रमण्यम। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने किशोर कुमार पोलू दासू और गेल के अध्यक्ष बने अभी संदीप कुमार गुप्ता। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिलों में लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। तो करूर और डिंडीगुल जिलों के वन क्षेत्रों में ये कडावुर स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो स्लेंडर लॉरेस ये भारत और श्रीलंका के मूल निवासी लॉरेस की एक प्रजाति है। ये स्लेंडर लॉरेस को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। अब कहां पे किया जाएगा? तमिलनाडु में। तो दिए रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और आपको याद होगा इस साल फिडे शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है वो चेन्नई में ही हुआ था, जिसको किसने जीता था? उज्बेकिस्तान ने। और याद होगा तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस भी शुरू की गई थी। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी आपको मिलेगा चेन्नई में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। उंग लिल ओरुवन। गवर्नर कौन है? RN रवि है। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अब आप लोग बताओ केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? अभी आपको याद होगा चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में टॉप पे रहा तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु ने मिड डे मील योजना भी शुरू की थी। वैसे मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। यहाँ पे पोषण का मतलब होता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये भी याद रखो। और पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क सीवुड पार्क बनेगा तमिलनाडु में ही। और नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये भी स्थापित किया गया तमिलनाडु में ही। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम यानी कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर आपको तंजावुर में ही मिलेगा। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अभी TX2 अवार्ड मिला था इसे। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखना। इससे बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। अभी इन्होंने बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वे एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे।
उन्हें मरणोपरांत यानी कि 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेच्यूज को हम लोग रिवाइज करते हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने ही मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। और अभी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो कि भीमराव अंबेडकर जी की स्टैच्यू है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की गई 70 फीट ऊंची है ये। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा लगभग 100 फीट लंबी है, ये कहाँ पे बन रही है? बोध गया में, जिसके मूर्तिकार है मिंटू पॉल। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, 216 फीट ऊंची है ये। कहाँ पे? हैदराबाद में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो आप जानते हो सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है ये केवड़िया गुजरात में। नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर है ये दुनिया की सबसे ऊंची, 182 मीटर इसकी हाइट है। वास्तुकार है इसके राम वी सुतार। अब एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, बताओ अभी भगवान शिव जी की सबसे ऊंची स्टैच्यू, सबसे ऊंची मूर्ति ये कहाँ पे स्थापित की गई और उसकी ऊंचाई कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर दो आप, बाकी हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को, यानी कि वर्ल्ड साइट डे। अब ये हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसे 13 अक्टूबर को मनाया। तो ये दिन दृष्टि हानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इरादे से मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? लव योर आईज। चलो अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। तो 1 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में भी मनाया। अभी 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल के रूप में मनाया। स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे होता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे होता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे होता है। और विश्व मुस्कान दिवस यानी कि स्माइल डे भी हमने 7 अक्टूबर को मनाया इस बार। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस होता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में। तो अक्टूबर के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में किस नाम से एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा प्रस्थान। तो अभी भारतीय नौसेना ने 12 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान नाम से एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। तो पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा आयोजित यह अभ्यास हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा इस साल भारतीय नौसेना ने एक बहुपक्षीय अभ्यास यानी कि मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया था, मिलन 2022 नाम से। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। इसमें 39 देशों ने हिस्सा लिया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के औली में। अभी वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज ये भी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो हर साल 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।